समाज का नाम आता है। गुजर वो समाज है, गुजर वो समाज है जिस समाज को गौरवान्वित करने वाली पन्ना जाए थी। क्योंकि मैं मेवाड़ से आता हूँ, अपने मेवाड़ का नाम रखने के लिए, अपनी स्वामी भक्ति के लिए उन्होंने हंसते हंसते अपने बेटे की गर्दन कटवा दी। ये गुजर समाज वो समाज है जिसका संधि विच्छेद करते हुए गुर्जर जब लिखते हैं तब शत्रु विनाशक, इस देश के शत्रु अगर कोई है उनके सामने सीना तान के अगर लड़ने का किसी ने काम किया तो गुजर समाज के लोगों ने काम किया। ये लंबा इतिहास आपके सामने है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा इतिहास, हमारा जो गौरव था, उस गौरव को जिंदा रखने के लिए हमें सिर्फ एक बात याद रखनी पड़ेगी कि सिर्फ राजनीति से हमारे समाज का भला नहीं हो सकता। हमारे समाज का भला तब होगा जब हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शिक्षा के रूप से हम सब लोग एक साथ बैठेंगे। आज चाहे मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, बहन रक्षा जी महाराष्ट्र से आई है, कोई गुजरात से आया है, कोई कश्मीर से आया है, दिल्ली से आया है, हम सब में सिर्फ एक समानता है कि हमारा खून एक है। हमारी रगों के अंदर गुजर का खून है, हमारे रगों के अंदर गुजरी का दूध है। इसलिए हम अगर ये बात ठान लें कि समाज के अंदर कोई व्यक्ति बड़ा और छोटा नहीं हो सकता। समाज की जाजम पर बैठने वाला, चाहे उसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है और चाहे उसके पास खाने के लिए सोने का निवाला है, जब समाज ये महसूस कर लेगा कि समाज की जाजम पे हर व्यक्ति का बराबर अधिकार है और समाज की जिम्मेदारी है, खासकर भगवान जिसको देता है, किसी को पद मिलता है, किसी को पैसा मिलता है, किसी को शोहरत मिलती है, किसी को नाम सम्मान मिलता है, उसकी जिम्मेदारी तब पूरी होती है जब ये देखा जाए कि उसने समाज के लिए क्या किया। आज हम पीके अन्ना पाटिल जी का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने, भगवान ने जो उनको पैसा दिया, वो पैसा उन्होंने अपनी संतान के लिए रखने से पहले गुजर समाज के लिए खर्च करने का काम किया। आज हम तारा चंद पटेल को गुजर रत्न क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कौम का काम करने का सम्मान किया। आज गुजरों का जो इतिहास है, उस इतिहास से छेड़खानी करी जाती है। इसलिए करी जाती है क्योंकि हमने अपने इतिहास को लिपिबद्ध नहीं कर रखा। हमने हमारे समाज के अंदर शिक्षा को महत्व कम दिया। आज मौका आ गया है, हमें शिक्षित बनना पड़ेगा। और शिक्षित कब बनेंगे? आपका कोई 1 एमएलए, 2 एमएलए, 5 एमएलए बनने से हम शिक्षित नहीं बनेंगे। हम शिक्षित तब बनेंगे जब हमारे जहाँ पर समाज का बाहुल्य है। हम देवनारायण का मंदिर बनाते हैं क्योंकि देवनारायण के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो देवनारायण का मंदिर बनाकर जब हम एक देवनारायण के नाम पे गुजर छात्रावास बनाएंगे, उस छात्रावास के अंदर हमारे समाज के बच्चे रहेंगे, वो लिखेंगे, पढ़ेंगे, वो शिक्षित बनेंगे, वो अधिकारी बनेंगे। उस दिन गुजर समाज के इतिहास से कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय गुजर महासभा इस देश की सबसे पुरानी महासभा है, देश की एकमात्र महासभा है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैली हुई है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि अखिल गुजर महासभा ये बीड़ा उठाए कि हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पर हमारी आबादी है, वहाँ वहाँ पर हमारा छात्रावास बनेगा। और जो समाज के अंदर पैदा हुआ है, अगर उसकी हैसियत है 1 ईंट देने की तो वो 1 ईंट देगा। अगर उसकी हैसियत है 1 लाख रुपए देने की तो वो 1 लाख रुपए देगा। अगर उसकी हैसियत है 1 करोड़ रुपए देने की तो वो 1 करोड़ रुपए देगा। लेकिन वो किसी व्यक्ति का नहीं, गुजर समाज का छात्रावास होगा, उसमें हमारे समाज का बच्चा रहेगा, वो पढ़ेगा, लिखेगा, नौकरी लगेगा, तब जाकर हमारा समाज खड़ा हो पाएगा। और ये मैंने महसूस किया उत्तर प्रदेश के अंदर जब मैं प्रियंका गांधी जी के साथ में कांग्रेस पार्टी का सह प्रभारी बना। वहां पर अलग अलग जातियों और समाज के अंदर मुझे घूमने का अवसर मिला। तब मैंने देखा जो कुर्मी समाज वहां का है, कुर्मी समाज के जितने भी अधिकारी, जितने भी नेता हैं, उन लोगों ने वहां पर एक कुर्मी समाज का संस्थान अलग से बना रखा है, एक संगठन बना रखा है। और उसकी कोई राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं है, उसकी कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है। उस संगठन की सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि उनके समाज का कोई बेटा, जिसके पास, अगर जिसके माता पिता के पास पैसा नहीं है, बेटा या बेटी, उनके समाज का कोई भी होनहार बच्चा अगर वो पढ़ना लिखना चाहता है, कंपटीशन देकर आगे बढ़ना चाहता है, वो अपने जीवन में कुछ अधिकारी बनना चाहता है, तो उसके लिए पैसा लगाने की जिम्मेदारी उन अधिकारियों ने, समाज के प्रमुख व्यापारी, उद्योगपतियों ने और नेताओं ने ले रखी है। अगर ये कल्चर हमारे गुजर समाज के अंदर आ जाएगा, आज हमने 5 हमारे समाज के टीआई जो लगे हैं, उनका यहाँ पर सम्मान किया। क्यों कर पाए? क्योंकि उनके माता पिता ने उनके पढ़ाने के लिए योगदान किया। बहुत सी बार हमारे लोग नाराज भी होते हैं कि हमारे समाज के अंदर सबसे बड़ी कमी यही तो है, नेता आपके समाज की लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन अधिकारी जब होगा तब आपका समाज उसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन बहुत सी बार हमारे अधिकारी डर जाते हैं, उनको लगता है हमें राजनीतिक संरक्षण नहीं है, हमारी पोस्टिंग कौन कराएगा, हमें मान सम्मान कौन देगा, कल को कोई बात हो जाएगी रक्षा कौन करेगा, क्योंकि हमारे अधिकारियों की संख्या कम है। लेकिन जब हम अपने समाज का पैसा लगाएंगे तब हम उसका हाथ पकड़ के कह पाएंगे कि हमने तेरी शिक्षा के अंदर योगदान दिया है, तो गुजर कौम का बेटा है, इस कौम ने तुझे मौका दिया, तुझे इस कौम के लिए कुछ करना है। इसलिए मैं बच्चू सिंह जी से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने गुजर समाज को पूरे देश में एक करने के लिए
रात दिन काम करके समाज को एक जाजम पे काम लाने का काम किया है। ये समाज तब उठकर खड़ा हो जाएगा जब हिंदुस्तान के अंदर कोई हमारे नाम से छेड़खानी नहीं कर पाएगा, जिस दिन हमारा समाज शिक्षित बनेगा। इसलिए अखिल भारतीय गुर्जर महासभा को ये संकल्प लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के योगदान से हम अपने समाज के छात्रावास तैयार कराएंगे। जो बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं उनको अवसर देंगे। और मैं आपको ये कहता हूँ कि ये धीरज गुर्जर है, मेरी रगों के अंदर गुर्जर का खून है और गुरु जी का दूध है। भगवान देवनारायण की सौगंध, अपने भाई को और अपने बेटे को याद कर लेना। जब राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी और गुर्जरों पर लड़ने की नौबत आ गई थी, उसी मॉडल के अंदर हम लोगों ने पटरियां उखाड़ दी थी, लेकिन सरकार हमारी होते हुए भी हमने उनके सामने सरेंडर नहीं किया। जब समाज की बात आएगी, अगर हम समाज के साथ खड़े नहीं होते हैं और राजनीतिक पार्टी के पिछले को बन जाते हैं, तो इसका मतलब हमारे खून के अंदर कमी है, हमारा खून साफ नहीं है। और अगर हम सच्चे गुर्जर हैं, हम गुर्जर का उपयोग सिर्फ आगे बढ़ने के लिए नहीं करना चाहते, तो हमारा धर्म बन जाता है कि जब समाज पर संकट आए, हम सब कुछ छोड़कर समाज के साथ खड़े हो जाएं। और समाज को भी ये पहचान करनी होगी, हम नेता बनते हैं आपके दम पर बनते हैं, आपके वोट से बनते हैं। हमारा मान सम्मान कहीं को होता है। अलका जी को बीजेपी ने पद दिया, वो इसलिए पद दिया क्योंकि राजस्थान से कांग्रेस पार्टी ने धीरे धीरे को राष्ट्रीय सचिव बनाया। आज बीजेपी में उनको पद मिला, सपा में पद मिलेगा, बसपा में पद मिलेगा। जहां जहां जो जो राजनीतिक दल है, हर दल के अंदर हमारा हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि राजनीति से रास्ता खुलता है आगे बढ़ने का। लेकिन हमें ये चयन करना पड़ेगा कौन नेता समाज का आशीर्वाद लेके नेता बनने के बाद समाज को भूल जाता है और कौन मौका आने पर समाज के साथ खड़ा रहता है। इसका जब आप निर्णय कर लेंगे तो सब आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, अपने कौम के अंदर, अपनी जाजम के अंदर आपके साथ बैठने का मौका दिया। आपका भाई आपका इस बात का संकल्प लेकर जाता है क्योंकि मैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का सदस्य भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अतिथि के रूप में आया हूँ, यहाँ पर सदस्य के रूप में आया हूँ। और मैं आपको वचन देता हूँ कि अगर कभी समाज मेरा खून मांग लेगा, अगर मैं आपको खून न दे पाया, तो जीवन में धीरे धीरे आपको अपनी शकल नहीं दिखाएगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम, राम राम, जय गुर्जर, राम राम।